डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, लाइक किस? गुजर कम्युनिटी मुझे लगता है बहुत बेस्ट है म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क साइड। तो शुरुआत में जैसे वाईसी गुज्जर नाम बहुत ज़्यादा एकदम ट्रेंड में आया, लेकिन जिनों के गाने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने बंदे वायरल हैं, उन पे आज काम नहीं है। लेकिन अब ना दौर अलग है, उसने कह दिया लप्पू सा सचिन, उसी की बात कर रहे हो ना आप? हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। मैं मुस्कान गोयल आई हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं वाईसी गुज्जर। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सर। और हमारी आज की खास बातचीत जो होंगी वो सर के कमबैक के ऊपर होंगी कि वो किस तरीके से कमबैक ले रहे हैं हम इंडस्ट्री में। थैंक यू पहले तो आप लोगों ने मुझे शो पे बुलाया, और कम बैक तो बस यही है कि यार म्यूजिशियन है, गाने ही बनाने हैं तो गाने ही बनाएंगे। और ज़्यादातर हमारा फोकस हिप हॉप को ही बढ़ाना है आगे, अपनी लैंग्वेज में हिप हॉप को आगे करना। अभी गाने आ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, बस मेहनत है, बाकी पब्लिक प्यार, पता नहीं कौन सी चीज़ कब क्लिक हो जाए। तो सर आपकी जर्नी कैसी थी, लाइक कहाँ से शुरू किया, कब शुरू किया? जर्नी, मैंने 14 साल की उम्र में गाना बनाया था। एक पहला गाना था मेरा, कम्युनिटी सॉन्ग था। मेरा फ्रेंड था एक आड़ी डेढ़ा, उसके साथ वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। मतलब उस समय हमारी कम्युनिटी में इतने लोग नहीं थे गाने बनाने वाले, कुछ चुनिंदा नाम ही थे। तो उनमें से मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि उस समय हमने वो चीज़ शुरू करी कि कुछ लोग जान गए। अब उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी सॉन्ग्स भी बना रहे हैं, कमर्शियल गाने भी बना रहे हैं, भक्ति गाने भी बना रहे हैं, हिप हॉप भी कर रहे हैं, गा भी रहे हैं, सब कुछ ही कर रहे हैं। जैसे भी आपने बोला भक्ति गानों के ऊपर, तो एक आपका गाना काफी ज्यादा चला था जय श्री राम, उस नहीं, वो अभी रिलीज़ ही किया है, अभी। पीछे आपका क्या मोटिवेशन था या क्या स्ट्रैटेजी थी? मोटिवेशन कुछ नहीं यार, हिंदू धर्म है, जो धर्म का नहीं वो कर्म का नहीं। दैट इज ट्रू, ये बात तो यही है। सच। प्राउडली इसको गाने को बनाया मैंने, और उसके थ्रू मैसेज यही था कि हमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे उसमें चल रहा है कि भाई मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया हूँ, वो चीज़ ख़त्म करनी है। किसी और धर्म के लिए हेट नहीं है मेरे दिल में, पर वो चीज़ ख़त्म करनी है कि भाई हिंदू हो तो हिंदू हो भाई, बात ख़त्म, दैट्स इट। तो आपका पहला सॉन्ग कौन सा था? पहला सॉन्ग मेरा अगर कमर्शियल वे में कहूँ तो पहला सॉन्ग मेरा आई एम देसी के साथ रिलीज़ हुए थे। पहले कोलैबोरेशंस थी मेरी, काफ़ी बड़ा नाम था उस समय आई एम देसी वर्ल्ड, जिनका नैन कटोरे। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो उनके साथ मेरा आई थिंक होली मैशअप आया, घाघरा मैशअप आया। घाघरा मैशअप में कम से कम 3,500 कमेंट थे, और 3,500 के 3,000 में मेरा ही नाम था। दैट्स वेरी नाइस। इतना ज़्यादा वो वायरल हो गया था उसका रैप मेरा कि उन्होंने चिड़न के मारे वो वीडियो डिलीट कर दी, दूसरी अपलोड कर दी। तो ठीक है, चलती रहती चीज़ें ज़िंदगी में, तो ये कहीं हार कि नहीं माननी वायरल भी चाहिए आपका इंसान को। सबसे पहला सॉन्ग वही था? सबसे पहला सॉन्ग, उससे पहले भी गाने करे हैं मैंने, पर मेरे हिसाब से मैं इसको मतलब एक होता है ना एक प्रोफेशनलिज्म में, इसको मानूंगा कि वो वहाँ से मेरी शुरुआत ढंग से हुई। गाना तो मेरा 2014 में ही आ गया था, गुजर बिरादरी। वायरल भी फिर यही था सबसे? वायरल भी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा हिट मेरा वही है। उसके अलावा भी मैंने दिया है एक यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब के, आप तो टीवी पे भी उनका काम आता है, वो कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, बकलोल वीडियो करके। उनका मैंने एंथम गाया था जी। उस पर मेरे कल 1 करोड़ से ज़्यादा आज व्यूज़ हैं। तो हम बकलोल है, वो भी काफ़ी वायरल गाना है। तो गाने बहुत सारे करे हैं, बाकी अब कर रहे हैं आगे भी, और अच्छी चीज़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं रोज़। तो शुरुआत में जैसे वाईसी गुज्जर नाम बहुत ज़्यादा एकदम ट्रेंड में आया, फिर आप एकदम से ही जैसे इंडस्ट्री से गायब हो गए हाँ और जी। अब वापस कम बैक। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड बनाया जाता है, और कोशिश करेंगे तो फिर बन जाएगा। बाकी जनता प्यार दे, मेहनत बट करते रहे। रीजंस क्या रहे आपके इस तरह गायब होने के? रीज़न फैमिली इश्यूज थे कुछ, और बहुत ज़्यादा कुछ सिस्टम ऐसा बिगड़ गया, घर के हालात बिगड़ गए कि मतलब कुछ चीज़ें ऑन कैमरा नहीं बता सकते। लेकिन अब ठीक है सब, और कोशिश कर रहे हैं दोबारा से आने की। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उन चीज़ों को? खुश थे, सब खुश थे। फैमिली का देखो, जब तक सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक आपका कुछ बन नहीं जाता, जब तक आप ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सच है। और जैसे ही आप वायरल हो गए, अगर किसी बाहर वाले ने बोल दिया कि भाई, तो फिर वो अच्छा कर रहा है। हाँ, फिर उनको लगता है कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। कर रहा है। तो आपने देसी वर्ल्ड टीम के साथ जैसे काम शुरू किया था, फिर अचानक से छोड़ दिया, तो ये वो वीडियो हटाने की वजह से या कुछ और रीज़न? उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। एक भाई था हमारा, अब हमारे बीच नहीं रहा, अक्की कल्याण, इज़ ए वेरी फेमस सिंगर। भोलेनाथ के काफ़ी बड़े बड़े गाने दिए उसने। और नैन कटोरे, जिसकी वजह से आई एम देसी वर्ल्ड बना था, प्रॉपर वो जो गाना है वो भी उसी ने गाया था, मेन जो गाना है नैन कटोरे। जी।
तो कुछ बातें थी, मैं उसके साथ जुड़ गया, मैं फिर आगे उनके साथ काम करने लग गया। और उनकी टीम में कुछ स्टिपुलेशंस थी कि मतलब उस समय थी वो, अब तो खैर सब सॉर्ट था भाई, भाई रेस्ट इन पीस। उस समय वो चीज़ थी कि मतलब भाई जो वहाँ काम कर रहा है वहीं करेगा। तो फिर इस वजह से वहाँ से हटकर मेरा सिस्टम अक्की के साथ आ गया। फिर धीरे धीरे अक्की अपना निकल गया, मैं अपना कमर्शियल करने लगा। तो ये चीज़ चलती गई। तो मतलब अपना शुरू करने अपना शुरू करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाहर का कल्चर आ रहा है, सोलो ही चलता है आजकल। तो सर आप यूथ को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे इस चीज़ को लेके कि वो आगे आए इस इंडस्ट्री में, या क्या करें? यूथ को मैं एक ही देना चाहूँगा कि अगर करो इस चीज़ को, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आज हमारी कम्युनिटी में हर जगह हर कोई सिंगिंग की उसमें, हर कोई या कुछ भी किसी को भी देख के, यार या तो ना करो तो ढंग से करो, या फिर भीड़ मत लगाओ, ये तो है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर 10 दिन गाने, उससे क्या होता है कि जो लोग सच में डिजर्विंग है ना, लोग वो भी कहीं कहीं ना कहीं आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं मेन स्ट्रीम से। उसके पीछे रीज़न ये कि भाई भीड़ मत लगाओ, या तो काम करना तो ढंग से करो, या तो करो ही मत। अच्छा, जैसे आजकल डायलॉग्स का कोई भी रैप बना दे रहा है, हाँ। कुछ भी कर रहा है। अभी एक सचिन सीमा लव स्टोरी में एक डायलॉग काफी चल रहा था, एक लेडी का, हाँ उसने लप्पू से सचिन मैं बताता हूँ आजकल ना, उसका ही गाना बना। हाँ जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मैं बताता हूँ आजकल वाइब का ज़माना है। भाई पहले गाने चलते थे पुराने, है ना, कि सुर थे उनके। कैसे कहूँ मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, लोग सुनते थे। लेकिन अब ना दौर अलग है, उसने कह दिया लप्पू सा सचिन, उसी की बात कर रहे हो ना, उसी पे गाना बन जाएगा। अब लोग क्या सोचते कि भाई क्या इंस्टाग्राम पे क्या चल गया, ये उसी को उठाया, वही डायलॉग बना दिया और गाना बना दिया, दैट्स इट। उस पर व्यूज़ आ गए, गाना हिट है। लोगों का व्यूज़ को लेके मानना होगा कि इतने व्यूज़ है, गाना हिट है, ये वाली बात। बट आपको नहीं लगता ये मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है? आई गेस इस तरीके से कुछ भी उठा देखो के कुछ अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो या बुरा हो, बनाती जनता है। अब ट्रेंड चल रहा है, जनता को ये पसंद है, तो जनता जनार्दन है, तो बात ही खत्म। तो आपको क्या लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे डार्क साइड क्या है? म्यूज़िक इंडस्ट्री की डार्क साइड, फ्लॉप हो जाना, नहीं चलना। एक इंसान मेहनत कर रहा है, नहीं चलता। मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल देखे हैं, और उसका रीज़न भी यही है कि मैंने आपको अभी जो पहले बोला कि काम करो ना तो अच्छा करो, नहीं तो मत करो। 100 मिलियन 200 मिलियन वाले लोग 5 गाने पहुँचाने, मैं नाम नहीं लूँगा डायरेक्टली सबका, मैंने देखा है कि उनके पास आज कुछ भी नहीं है, काम नहीं है उनके पास। और आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे को हमेशा काम मिला है जब मैंने चाहा है। अब इसको आप मेरी किस्मत समझ लो, मेरा टैलेंट समझ लो, या कुछ भी समझ लो, समझ रहे हो बात को। लेकिन जिनों के गाने मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे सामने बंदे वायरल, उन पर आज काम नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई क्वालिटी जो होती है ना, वो लंबी चलती है। हाँ, व्यूज़ नहीं मैटर करते। आपने आज वो चीज़ बना दी, वही ट्रेंड वाली वाइब, तो फिर वो ट्रेंड है, आप 5 दिन में उड़ जाओगे, स्क्रॉल हो जाओगे आप। आपने पर वो क्वालिटी नहीं दी, वही वाली वो बात, मैटर करता वही बात। है। ये तो सच बात है। तो सॉन्ग्स के लिए आइडियाज कहाँ से आते हैं आपको? सॉन्ग्स के लिए आइडिया पूरी टीम है अब तो फिलहाल। पहले अकेले करते थे, अब तो पूरी टीम है, हर चीज़ के लिए बंदे हैं, राइटर्स भी हैं, म्यूज़िक बनाने वाले हैं, वीडियो वाले हैं, डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं, अब तो पूरी टीम है। पहले एक समय तक खुद ही करते थे सब, पर जैसे जैसे धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, लोग जुड़ते गए, तो अब तो उस वक्त इंस्पिरेशन कहाँ से आती थी? खुद लिखते थे? खुद लिखते थे जी, बिल्कुल खुद लिखते थे। वही जो देखा वो लिख दिया, जो सोचा वो लिख दिया, जो महसूस किया वो लिख दिया। तो आपकी जो सबसे पहले सॉन्ग का बजट क्या रहा था? पहले सॉन्ग का बजट, पहले सॉन्ग का बजट तो यार देखो जैसे गुजर बिरादरी था, उस समय पैसे ऐसे तो होते नहीं थे, तो जैसे तैसे करके मम्मी से पैसे लिए, और उस समय मेरे का रिकॉर्डिंग्स होती थी, 5-6 हज़ार रुपये में रिकॉर्डिंग हो जाती थी। 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 2,5-3 हज़ार इकट्ठे करे, उधर से मेरा जो दोस्त था आरडी डेढ़ा, अब बॉडी बिल्डर बन गया वो, तो उसने इकट्ठे करे। यहाँ पे जमुना पार्क, पता नहीं कहाँ पे, भूल गया जगह का नाम है, वहाँ जाते थे हम लोग, रिकॉर्डिंग स्टूडियो था राहुल वर्मा का देवांश, वहाँ पे रिकॉर्ड करते थे गानों को। और फिर जो शादी ब्याह वाले कैमरे नहीं होते, वहीं गाड़ियाँ 4-5 इकट्ठी करके, और मतलब हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो मैं बहुत प्राउडली कहूँगा, मतलब पूरा सपोर्ट है। गुजर कम्युनिटी मुझे लगता है बहुत बेस्ट है जी। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड है। मैं अपने हर गानों में कहता हूँ कि प्राउड टू बी गुजर, प्राउड टू बी, क्योंकि वाकई में ये चीज़ कहने की बात नहीं। तो उस समय सपोर्ट किया उन्होंने, भाई एक बंदे को फ़ोन मारा, भाई गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, भाइयों का गाना है, भाइयों का गाना है, एक को मारा, वो 4 अपने साथ और लेके आ रहा है। तो फिर वैसे करके वो बंदे को खड़ा किया, वह पीछे ऐसे कर रहे हैं, वो बन गया, वो डाल दिया। उस समय उस गाने पे 3 लाख व्यूज़ आ गए। ओके। उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, 2014 में तो कोई मतलब नहीं इंस्टाग्राम नहीं था, रील्स नहीं थे, शॉर्ट प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाली फेसबुक चलता था।
फेसबुक पे भी बच्चे थे। हाँ, अब तो आंटी अंकल सब हो गए, चाचा हर चाची एज सब ग्रुप आ गए है। हैं। अब उस समय वो दौर नहीं था। ये बात तो है, उस समय तो कोई भी नहीं था एक्चुअली, जी। बस चल ही रहा था हाँ। कि चल रहा है तो जिसका चल गया, जिसका बिल्कुल नहीं चला बिल्कुल नहीं बिल्कुल। चला। तो उससे मतलब फर्स्ट इनकम क्या रही थी आपकी? उस समय पता ही नहीं था कि इनकम भी मिलती है यूट्यूब से। अच्छा, तो तो फिर भी नहीं, उस समय वो पता ही नहीं था इनकम से क्या मिलती है। फिर वो चैनल ऐसा था ना, मैं पता ही नहीं था, जी कभी उस चीज़ पे डिस्कशन हुई नहीं कि भाई इससे पैसे मिलते हैं। हम तो बस कर ही रहे थे भाई कि बस करना है फेमस हो जाएंगे। फेमस हो जाएंगे, बालक बुद्धि थी। तो वो चीज़ चैनल वैनल निकाल लिया, फिर वो किसी के पास चला गया, वो किसी के पास, वो मैं रखूँगा, मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं हो पाई, पर काम करते गए। अब बंदे हैं, अब जब अगली बार आऊँगा तो बताऊँगा कितने छापे। ओके, तो अगर आप कहे कि जेन्युइन आपकी फर्स्ट इनकम थी तो कहाँ से और किस चीज़ से थी? फर्स्ट इनकम जनता जो कमाई ना, वही सबसे बड़ी इनकम है। दैट्स वेरी नाइस। तो आपका अब हाईएस्ट बजट क्या रहा? ये तो चले लोएस्ट हो गया, हाईएस्ट क्या रहा है अब तक? हाईएस्ट बजट तब मेरा एक गाना आया रागनी की बीट, इसमें खूब सारी लड़कियाँ ले ली। अच्छा। और बहुत अच्छा फार्म हाउस लेके, मतलब उसकी लुक बिल्कुल वैसे जैसे विदेश में एक जगह है सेंटोर्नियो करके कुछ है, उस जैसी लोकेशन ले ली। तो वही चीज़ है बस, उसमें थोड़ा लगाया पैसा। बाकी तो देखो अंत कहीं नहीं है, लगाने वाले करोड़ों। अब फाजिलपुरिया भाई का गाना आया 32 बोर, उन्होंने तो पूरी पिक्चर ही बना दी। पर भाई अभी हर किसी का अपना एक वो होता है, लगाने की तो कोई लगाने लिमिट की तो है ही लिमिट ही नहीं। नहीं है। वो वाली बात है ना, चीनी है, जितनी डाल लो उतनी मीठी हो इतनी जाएगी। मीठी हो जाएगी। अच्छा, वैसे आपका डिप्रेशन फेज भी रहा है, हमने सुना है, बहुत ज़्यादा, उसके बारे में? बहुत ज़्यादा रहा है, मैंने बोला ना, लेकिन वो फैमिली से रिलेटेड है, उसको बोल नहीं सकते। पर अच्छी बात यह है कि ये माता रानी की दया से बाहर निकल गए डिप्रेशन फेज से, और काम कर रहे हैं बस, ये अच्छी बात है। रीजन क्या रहे? यार तो प्यार मत करो बस आप किसी ये- से, प्यार मत करो, काम पे ध्यान दो, प्यार मत करो। प्यार बड़ी, देखो बुरा मत मानना, धोखेबाज चीज़ होती है, चाहे लड़की हो लड़का। हाँ, सच और है। बेकार की बात है यार, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। आप यकीन नहीं मान, आपको नहीं पता कि आपके साथ में क्या हो जाएगा। सच बात है, आदमी ना, मतलब अपने इनर रिस्पेक्ट को भूल जाता है सच है। उस चीज़ में। तो बस काम करो, माँ बाप की सेवा करो। ये बात है, प्रवचन देने नहीं आया मैं यहाँ पे, पर फिर भी नहीं, मतलब वैसे वो गाना भी है, प्यार चाइना का माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात बात तक। है, हकीकत बात है। और अपना चलता नहीं भाई, अपना नहीं चलता। या तो हम में कोई कमी है, हमारी किसी से बनती नहीं। तो मतलब चलिए, रीजंस तो खैर जो भी रहे, बाहर कैसे आए उससे? बाहर मतलब डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, लाइक किस डिप्रेशन से बाहर निकले, मोटिवेशन से निकले, मंदिर वंदिर जाना शुरू किया। अपनी मम्मी की तरफ देखा, फादर है नहीं मेरे, मम्मी की तरफ देखा कि भाई अब, अच्छा मैं इकलौता हूँ, कोई और बहन भाई भी नहीं है, तो मैं ही हूँ बस, मैं और मेरी मदर, हम ही हैं फैमिली। अब तो खैर पूरी जनता जुड़ती जा रही है, सारे परिवार है मेरा, लेकिन बस उस चीज़, अपनी माँ की शक्ल देख के उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करी कि नहीं भाई कुछ करना है, नाम एट करना द है। एंड वही माँ और भगवान। बस बस बस, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या और क्या कहना चाहेंगे आप अपने फैंस से, अपनी जनता से, कि आप कमबैक ले रहे फैंस हैं नहीं, भाई कैसा हैं, करना भाई है? मेरे सारे जितने क्या सपोर्ट कर रहे कहना हैं। चाहेंगे अपने भाइयों से कि भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई गाने बना रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और जितना हो सके फैलाओ, तुम्हारा ही भाई हूँ भाई, सबका काम चलना चाहिए, मैं तो कहूँगा। और बस सपोर्ट करो। तो कोई गाने की 2-4 लाइंस? गाने की 2-4 लाइन्स, जब ये लेटेस्ट गाना है जय श्री राम जी की बात करो। बात है सनातन की, बात हिंदू राष्ट्र की है, जात पात में न बटो एक बनो। तुम भी जय श्री राम बोलो, मैं भी जय श्री राम बोलूं, लक्ष्य भेड़ना है हमको बन के राम बाण। राम 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 राम, जय श्री राम, जय श्री राम। So, thank you so much, sir, and thank you so much for giving your time. Thank you for watching, and फिर आएंगे एक नए गेस्ट के साथ. Stay tuned. थैंक यू।